वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो गाइडेंस बाय स्फेरा। आज की वीडियो में आपको MTH 501 के मोस्ट रिपीटेड MCQs बताने जा रही हूँ। डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड होगी वीडियो। अगर मैं चाहती तो एक वीडियो भी बना सकती थी, वो काफ़ी लेंथी हो जाती थी, 1 आवर की हो जा रही थी और काफ़ी स्टूडेंट्स इतनी बड़ी वीडियोस नहीं देख पाते। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है और पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद यही है कि आप लोग फिर देख सकें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट MCQs है 7x इज एन algebraic टर्म इन विच 7 इज अ डैश एंड x इज अ डैश। अब उसने क्या कि इसमें से बताएं कि 7x में से 7 क्या है और x क्या है। algebraic टर्म के अंदर हमने बताना है। तो हमें पता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं अलजेब्रिक टर्म, जब भी यूज़ करते हैं तो लाइक अगर हम इसी के एग्जांपल को हम लेते हैं, 7x है हमारे पास। तो अब ये जो इस x से पहले, इससे पहले जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक हो गया। और अब ये देखें, इसमें अब जो 7 के साथ है ये क्या था, ये x था और ये हमारे पास क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। ठीक हो गया। अब आपको यही सेम नंबर नहीं आ सकता, आपको लाइक इस तरह भी वो दे सकते हैं 8x। यहाँ पे इसके पहले आप समझ लिए कि इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब 8x दे दिया। अब इसमें से जो 8 है, ये 8 हमारे पास क्या कोफिशिएंट होगा और x क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल होगा। ठीक हो गया। और इसके साथ एक और एग्जांपल आपको इस तरह दे सकते हैं अलजेब्रिक टर्म के अंदर। वो पूछ सकते हैं कि लाइक 8x प्लस 5। अब इसमें हमने बताना है कि जो 8 है वो क्या है और जो हमारे पास है x वो क्या है। 8 का तो हमें पता है कि ये क्या है, कोफिशिएंट। x क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है। और 5 क्या है, 5 अब हमारे लिए यहाँ पे क्या आ गया, इसके साथ साथ अगर कोई वर्ड होता ना, लाइक y होता, z होता, तो हम इसको कह सकते थे कि ये कोफिशिएंट है। बट यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, जस्ट 5 सिंगल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9x² प्लस 3x प्लस 4 इज। अब ये बताना है ये क्या है। तो हमने पता है कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ना, ax का स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता है लाइक b। ठीक हो गया। यहाँ पे चलिए b को हम रहने देते हैं, हम यहाँ पे कोफिशिएंट की कोई ले लेते हैं 4। ओके। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कोई भी आ सकती है, लाइक यहाँ पे यही सेम ही होगी। यहाँ पे हो सकता है 8x² प्लस 12x प्लस 3। अब इसमें जो 8 है ये तो हमें पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लाइक पहले स्केयर होता है, उसके बाद सिंगल पावर आती है x की, देन उसके बाद कांस्टेंट वर्ड होता है। अब हमें ये पता है कि जो x के साथ वो क्या है हमारे पास, वो है कोफिशिएंट। ये हमेशा कोफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी वेरिएबल है, और जो सिंगल है वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम। अब ये हमारे पास एक उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने कहा कि इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने निकालने। लाइक अब हमें पता है कि ये x क्या है, x1 है -2x। हमने x के साथ जो नंबर्स होंगे ना, कोफिशिएंट बताने से हमें स्टार्ट में कह दे कि आपने इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने हैं, तो हम इसमें से बनाएंगे। अब x के साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, हम वो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब x के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद x² के साथ क्या है, -2। कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे हमने वो लिख दिया। उसके बाद x3 के साथ भी कुछ नहीं है, तो वो भी एज इट इज़ 1 हमारे पास आ गया है। उसके बाद है, आप देखिए x1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना तो x1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद x2 के साथ क्या है, 2 कोफिशिएंट है, और x3 के साथ क्या है, वो है -7। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, थर्ड रो में देखते हैं, तो हमारे पास x1 के साथ -4 है, x2 के साथ 3 और 9, x3 के साथ क्या है, 9 है। तो ये हमारे पास एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन यही है, 1 -2 1 0 2 -7 4 3 9। तो ये इसमें से कोई सा भी वो दे सकते हैं, जरूरी उन्होंने यही फॉर्म उठा के जो लाइक, अगर उन्होंने इस तरह की फॉर्म दी हो और उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालें, तो आपने इस तरह बनाने हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, टू स्टिमुलेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या कह रहे हैं, 2 स्टिमुलेनियस लीनियर इक्वेशंस है और उनके 2 वेरिएबल्स हैं, हैव नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस आर। तो अब बताएं कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होगी वो क्या होंगी। तो हमें पता है कि जब हम एक्स वाई का प्लेन लाइक बनाते हैं, ये वाला,
तो अब इस पे अगर दो लाइंस इस तरह पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, डिस्टिंक्ट कर रही हैं, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि हैव नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इट्स मीन कि हमें पता होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। अगर वो कहता कि इफ हैव अ सोल्यूशन, लाइक इसका सोल्यूशन है, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने कहना था कि सोल्यूशन कब हो सकता है, हमें पता है कि लाइक अगर ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें सोल्यूशन सिर्फ तब भी हो सकता है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है तो यहाँ पे इसका जिस पॉइंट पे कर रही है ना, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। बट इसमें इसमें कह दिया कि हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, वो फिर हमारे पास करेक्ट क्या होगा, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है इफ रिड्यूस्ड इचुलन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम, ये एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, वो कह रहे हैं ये इचुलन फॉर्म में है व्हेन फ्री वेरिएबल x3 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो लास्ट वाले होते हैं ये सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। क्यों फ्री वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये सारे 0 हैं। अगर यहाँ 0 ना होते तो फिर हम इसको फ्री वेरिएबल्स नहीं कह सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इज 1, तो इसे कह के इनमें सब कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगी। ये तो हमारे पास 0 होगी, इसको तो अब हम कंसीडर कर ही नहीं रहे। तो लाइक इसमें अब जो हमारे पास ये तो इचुलन फॉर्म इतनी बन गई ना हमारे पास, लाइक इतनी, तो ठीक है। अब इसमें से हमने इसमें से निकाल के देना इसको सेट, तो वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा 5 6 0, ठीक है। लास्ट कॉलम नंबर 4 ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 6 एंड 0। तो ये इसका रहा द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज 5 6 0। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि इफ ए इज एन m multiplied by n matrix and ax is equal to b has a solution then which of the following is true। वो कह रहा है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, a को हमें पता है कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें m और n मैट्रिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स है, एंड ax is equal to b हमें पता है कि ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ax is equal to b has a solution then which of the following is true। उसने कहा इसका सोल्यूशन है, तो इसका जो इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रू हो सकता है, तो इसमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ये वाला हो सकता है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये वाला है, ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। उसने कहा जो ए मैट्रिक्स हमें पता है कि ए को मैंने आपको स्टार्ट में बताया दिया है कि इसमें कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस तरह का हो सकता है, लाइक वो इस तरह का हो सकता है 1 0 0 1 2 0, इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका पिवट पोजीशन है, लाइक जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतनी ही पिवट पोजीशंस होगी। लाइक यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज है 2, ठीक है, ये देखिए 2 ये नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 बन रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही बन रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि इसकी क्या कह रहा है कि इसकी एवरी रो में होती है जो पिवट पोजीशन होती है ना, आपने याद रखना, जो पिवट पोजीशंस होती है वो एवरी रो में कंसीडर की जाती है। जितनी रोज होंगी, लाइक अगर 3 रोज होंगी तो 3 ही पिवट पोजीशंस होंगी, अगर 4 रोज होंगी तो 4 ही पिवट पोजीशंस होंगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो नेक्स्ट पे कह रहा है इफ आ होमोजीनियस सिस्टम, अगर होमोजीनियस सिस्टम है ax इज इक्वल टू 0 हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। हमें पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में हमेशा हमारा जो मैट्रिक्स होता है ना, वो किसको लाइक कर रहा होता है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो देन उसको हम दूसरा एक ट्रिवियल सोल्यूशन भी जो होता है वो भी इज इक्वल टू 0 के रिस्पॉन्स दे रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यू ऑफ द वेक्टर x। अब उसने कहा कि इसमें बताएं कि वेक्टर x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या आ गया, यहाँ पे 0 ही आएगा। सही हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ t कॉलन्स आर एन, आर की पावर n एंड आर की पावर m। अब वो कह रहा है कि r को पावर n को हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आर एम तक लेके जा रहे हैं। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय t 1 ऑफ x a इज इक्वल टू 1 ऑफ x फॉर ऑल x की पावर r इज इक्वल टू r की पावर n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कि इसमें से फॉलोइंग ट्रू क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीनियर ऑपरेटर एल डिफाइंड बाय एल। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए वेक्टर दिया हुआ है। अब इसको हमने बताना है कि किसके होगा। लाइक हमने पता है कि ये जो a1 है ये क्या है, x है, और a2 क्या है, y है, इज इक्वल। अब हमें पता है कि जब हम इसका लेते हैं ना तो इसके ऑपोजिट हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे x है और ये y -y कर देगा इसको, ठीक है। लाइक एक इसका ये भी है कि ये y ऊपर आ जाएगा और ये -x हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट वन है इफ
T be our transformation then which of the following is true for its lenity। अब ये T यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता, यहाँ पे वो देखे ना मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई तो हमने इसमें बताया ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन ये इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, देन ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास जो करेक्ट जो इसकी बन रही है ना प्रॉपर्टी, वो ये वाली है, T इज इक्वल टी ब्रैकेट सी यू प्लस, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, टी सी यू प्लस डी वी। ठीक हो गया। इस किसकी इक्वल होगी, ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको ओपन भी तो कर सकते हैं, अब इसको अंदर जो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। अब ये जो सी है ये हम इसको बाहर निकालेंगे, सी टी कर देंगे और यू इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दरम्यान में प्लस आ जाएगा, डी को भी, डी अंदर था, अब हम डी को बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, तो ये साथ टी और साथ क्या आ जाएगा यू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये वाला बनता है। सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं इफ ए इज ए का मैट्रिक्स है देन बी का दिया हुआ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये किस तरह ट्रू हो सकता है, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो एमसीक्यूज है इसमें से क्या हुआ है कि ये इसमें बताएंगे कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कैसे में पता चलेगा। अब ए का मैट्रिक्स है हमारे पास और ये बी का है, हम बी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 - 1 1 और 4 - 1 3। क्या ये देखिए ये एक इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेक्टर्स। तो मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था कि पिवट जो होते हैं वो नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करें, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने पिवट पॉइंट होंगे। यहाँ पे वो हमें 6 कह रहे हैं कि 6 हमारे पास कॉलम्स है और 6 ही हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह होगा। अच्छा, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा रफ से बना हुआ है, तो आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, मैंने जल्दी से बनाया है। तो ये देखें, अब ये देखिए हमारे पास 6 नंबर ऑफ रोज इसने कहा है और 6 ही नंबर ऑफ कॉलम्स का हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखें ये 1 रो है, सॉरी 1 कॉलम, 1 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम एंड 6 कॉलम। इसी तरह ये हमारे पास, मैं आपको रोज में करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास 1 रो, ये 2 वाली रो, ये 3 रो, ये 4 और ये 5 और ये 6। अब भी इसमें हमने अभी इसमें हाईलाइटेड है, जैसे ये वाला एक रो में एक पिवट पॉइंट लाजमी होगा, 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास 6 पिवट पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है इसमें वो कह रहा है इफ ए, ये ए का सेट दिया हुआ है, ठीक है, देन बी का सेट दिया हुआ है, वेयर पी क्यू आर एंड एस आर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो अब यहाँ पे ये रॉन्ग का आंसर लगा, इसलिए क्योंकि नॉट डिफाइंड, क्यों ये डिफाइन कर रहे हैं, ये वो कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी सॉरी, ये इसका आंसर करेक्ट है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज ये हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ठीक है 1, इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ रोज 1 है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स में हम करते हैं एन, जब ये दो चीज़ें सेम हो तो देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो सेम है नहीं है, अगर यहाँ पे भी 2 होता तो देन हम ये कह सकते थे कि ये बोथ आर डिफाइंड है। तो इसका ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए बी इज़ नॉट डिफाइंड। उसने कहा कि जो ए बी है ये डिफाइंड नहीं कर रहा। ठीक हो गया, बट बी ए इज डिफाइंड, वो कैसे करेगा अब वो भी देखते हैं। बी के क्या है, नंबर ऑफ हम पहले क्या देखेंगे, रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 2 है, देन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है, तो ये इसका यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 14। इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स। उसने क्या इसमें बताया इसे कौन सा मैट्रिक ट्रू हो सकता है, वेयर A11 A22 A33 आर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। किसका सब मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बताना है कि सब मैट्रिक्स एंड 0 इज अ 0 सब मैट्रिक्स, तो वो चीज़ यहाँ पे इसको क्लियर करके देंगे, वो क्या हो सकती है वो देखते हैं। अब उसने कहा कि ये जो है इट इज़ अ ब्लॉक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये ब्लॉक अपर है। ठीक है, ना तो ये लोअर नहीं, क्योंकि नीचे डिफाइन ही नहीं कर रहे तो ये लोअर नहीं हो सकता, ना ये डायगनल है। डायगनल तो तब होते ना कि लाइक इस तरह होता है 1 1, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे भी होता है 0 0 0 0, तो ये इस तरह फिर हमारे पास डायगनल बनना था 0।
ठीक है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट पोजीशन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होंगे। नेक्स्ट है इफ अ मैट्रिक्स ए इज फैक्टराइज्ड इनटू लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। इसने कहा कि हमारे पास ये अगर ए का जो मैट्रिक्स है वो लोअर भी है और अपर भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन सी मैट्रिक्स ट्रू होंगी। तो हमारे पास ना तो ये प्रोसीजर हो सकता है, ना ही हमारे पास मैट्रिक्स हो सकता है। वो क्या होगा, डीकम्पोजिशन। एल से लोअर, यू से अपर, और ये डीकम्पोजिशन होगी हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है ए का मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर ऑफ A21। अब इसका माइनर निकालना है। माइनर वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे 2 का मतलब है, पहले क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, आई डॉट जे डॉट। अब आई से मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। सही हो गया। तो अब ये हम समझ लें कि जो हमारे पास 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज दी हुई है। कितनी, उसे नंबर ऑफ रो कौन सी दी है, 2 वाली। हमने इसको देखना है, इसको। सही हो गया। नंबर ऑफ रो 2 दी हुई है और नंबर ऑफ कॉलम 1, और ये नंबर ऑफ कॉलम है 1, ये वाला। ठीक है। अब जो हमारे पास जब हम इसका जब डिटर्मिनेंट लेते थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया हुआ, जब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमने 2 और 4 5 को तो इग्नोर कर दिया, बिकॉज इसने कहा कि इसकी आपने एंटिटी माइनर निकालना है। तो जिस चीज़ का जब निकालते हैं, जिस लाइन में से नंबर ऑफ रो और कॉलम को हम इग्नोर कर देते हैं, तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या होगा, 3 होगा। लाइक अगर इस तरह, अगर ये तो स्केयर में बताया हुआ ना, लाइक इस तरह आपको MCQs आ जाए, इसमें इस तरह दिया हो 3 5 1 4 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसने क्या कि अब इसका आप मुझे एंटिटी निकाल के दो, इसका माइनर निकाल के दो। लाइक वो कह दे कि इसमें से आप निकाल के दो A31 का। ठीक हो गया। A31 का वो हम कैसे निकालेंगे, अब वो हम इस तरह निकालेंगे कि हम देखेंगे नंबर ऑफ रो कौन सी है, 3 वाली। ये हमारे पास नंबर ऑफ रो है। सॉरी, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं 3 वाली। लाइक यहाँ पे मैं बना दूँ आपको इस तरह, 3 5 2। अब वो इसका कह रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 3 रो, ये वाली रो इसको निकाल देंगे। निकालना नहीं, समझना कि इग्नोर करना, ये है नहीं। और नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, 1 वाला, ये निकाल दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास बच गए नंबर 3 5 4 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट वो ले सकते हैं। ठीक है। वो किस तरह लेंगे, हमें पता है डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 2 6, और 3 यहाँ पे ये 5 है। ठीक है। 5 को 4 से करेंगे, 5 4 द 20, तो ये यहाँ पे माइनस होता है। 20 में से हम क्या कर देंगे, -6 कर देंगे, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, -4। तो फिर हम इसको यहाँ पे बताते कि हमारा -4 करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ। यहाँ तो जस्ट उनसे हमने पूछा था इसकी माइनर की एंटिटी, तो इसके में हमें जब इग्नोर करने के बाद हमने देखे तो हमारे पास क्या नंबर बच रहा था, हमारे पास जस्ट 3 वाला नंबर बच रहा था। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन इसको यहाँ पे बता दें कि इसका 3 आंसर है। नेक्स्ट बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्रैमर रूल के अंदर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टिबल होता है। ये याद रखना है, इट मस्ट बी इन्वर्टिबल। क्रैमर रूल के अंदर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट आ सेट W बी आ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब सब स्पेस है, ठीक है, और वेक्टर स्पेस भी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। अब ये देखें, पहले मैं आपको बताती हूँ जो ट्रू है, इट मस्ट बी क्लोज्ड। ये क्लोज लाजमी हो अंडर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इट मस्ट बी क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इट मस्ट हैव एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसका एडिटिव इनवर्स लाजमी होना चाहिए हर एलिमेंट में। इट मस्ट बी क्यूमिटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। क्यूमिटेटिव अंडर ऑपरेशन भी होना चाहिए एडिशन में। तो ये तीनों रो लाइक करती है, ये ट्रू है। तो इसमें से ट्रू कौन सी नहीं होगी, इससे हमसे पूछा नॉट ट्रू, तो हम बताएंगे इट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सही हो गया। लाइक अगर आप मैंने दो MCQs में कवर करवा दें, अगर वो पूछ लें कि नॉट ट्रू, तो आपने ये वाला बताना है। और जब अगर वो कह दें कि लाइक आपको इन तीनों में से ये 1 3 और 2 3 में से अगर कोई एक दे दे, तो वो पूछे कि इनमें से ट्रू कौन सी, तो आपको ये भी पता हो कि ये ट्रू है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है इफ द सेट सेट दिया हुआ है वी का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इट। तो इसमें से बताना है कि ट्रू क्या है, ठीक है। तो इसमें से हम करेक्ट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे तो जो इसका जो ट्रू स्टेटमेंट होगी ना वो ये होगी, इट इज़ अ क्यूमिटेटिव अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये देखिए, इट मस्ट बी क्यूमिटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंडीशन, वही आ गया ना एमसीक्यू में। मैंने आपको बताया कि वन वाला ये थ्री, टू, ये थ्री या फोर स्टेटमेंट हो सके तो हमने वो इसमें से याद रखनी है। फर्स्ट वाली मस्ट बी क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स भी होना चाहिए और क्यूमिटेटिव भी होना चाहिए। स्केलर हो, ये तीन चीज़ें हैं, स्केलर, एडेटिव एंड क्यूमिटेटिव, ठीक हो गया। तो अब इसमें से हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो क्या दी हुई थी, क्यूमिटेटिव दी हुई थी, ठीक हो गया। और ये फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें हमने फर्स्ट वाले में ये भी देखा, तो ऊपर एमसीक्यूज में इट हैज़ एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये देखें ये रही ना, इट हैज़ मस्ट बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो जिसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर मिला वो ये वाला है। तो अगर दोनों में से एक भी आ जाए तो फिर आप इनमें से कोई सा भी एक लगा दीजिएगा। तो इस तरह तो फिर ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें वो कह रहा है, ये एमसीक्यूज है, इसमें बताया इफ सी v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0, v1 v2 if so 1 vp all are linearly independent of the following equation is true। इसमें बताना है कौन सी ट्रू होगी। इज इक्वल नॉट जीरो, ये हो ही नहीं सकती, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकती। अब ये देख सकते हैं, इसमें ये देखें यहाँ पर भी इक्वल नॉट लग गया, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो इक्वल होगी जीरो के वो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट में मैं आपको सब्जेक्टिव का भी बता दूंगी। चलिए इसी में फिर मैं सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर देती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो फिर ये पार्ट वन है, आपने सब वीडियोस देखनी है जितनी मैं अपलोड करूँगी, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, वो आप सबने देखनी है। उससे ये कम से कम इसकी 6 में प्लेलिस्ट अपलोड करूँगी, तो वो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं और 7 क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ। अब ये इसमें क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज डिकम्पोज्ड, अब इसको डिकम्पोज करवाना है आपने, एल को मल्टीप्लाई करवाना है यू वेक्टर से, तो इसका देन आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कर नहीं रही बिकॉज बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि if a then determine whether u1 u5 is a null vector। बताना कि ये नल है या नहीं अगर ये a होता है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ कि आपने किस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नंबर पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, और इसको आपने देन टू रो को इसके साथ करना है। तो जब इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, वो होगी 2 माइनस 14 3 माइनस 22, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने करके देख लेना, अगर समझ ना आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बताना कि ये नल है या नहीं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने इसमें ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है इस यू के साथ, ठीक है। अब जब आपने कैसे करना है, अब पहले नंबर ऑफ ये जो पहली रो है इसको आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम करेंगे इसका आंसर पता क्या आएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा पहले वाली का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कर लेंगे सारी, आपने पहले करना है 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है, इसका 4 आंसर आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 2 4 द 8, 3 5 द 15, तो फिर इन तीनों को प्लस करोगे ना तो आपके पास आंसर आ गया 27। देन इसी तरह आपने दूसरी रो को भी पहले कॉलम के साथ करना है, तो 1 1 द 1, 3 4 द क्या होगा यहाँ पे 12 और 2 5 द 10। तो जब इसको करेंगे 10 प्लस 12 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 23। तो क्या अब ये देखें क्या ये जीरो के इक्वल है? नो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ नल वेक्टर, ये नल नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ देम फ्रॉम, ये सेट दिया हुआ है। अब इसमें से वो कह रहा है कि इसका स्पैन निकालें, वो हमने किस तरह निकालना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास दिया हुआ है, अब इसको हमने सोल्व करना है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, ए को हम बाई ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 3 2। अब यहाँ पे कुछ नीड्स मिल गई, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका आ गया है, तो क्या ये अब इसका ये क्या निकला है, रो 3 का ये क्या निकला है, स्पैन निकला है। बस ये इसका आंसर है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला भी शॉर्ट ही, आई थिंक सो शॉर्ट ही है, मैं देखती हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब क्या करना है, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है पार्टीशंस को। कितने 3 पार्टीशंस आपने बनानी है और 2 बाय 2 ब्लॉक्स होने चाहिए। वो कैसे करेंगे, अब ये देखें, एक ये पार्टीशन बना लेंगे, एक ये बना लेंगे और एक ये बना लेंगे। 2 बाय 2 ब्लॉक्स बन गए ना, 2 रोज ही 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो वो हम इसमें करके देखते हैं वो कैसे बनेगी। पहले में हम बना लेते हैं 1 2 3 4,
ये पहली पार्टीशन होगी है, ये दूसरी पार्टीशन होगी, ये तीसरी। बस ये आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता देना है। ठीक हो गया। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराने बैठे तो यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसको आपने खुद कर लेना है। वही कह रहा है कि शो डैट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, आपने इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को शो करवाना है लीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए कि स्ट्रिक्टली डायगोनल डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए। वही डायगोनल मतलब कि वो हमारे पास होते हैं ना, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आते हैं वो वाले यहाँ पे आपने शो करवाने हैं। और फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट करवाएं, यहाँ पे वो एक मिनट, यहाँ पे वो कह रहा है कि कैलकुलेट द सेकंड इरिटेशन यूजिंग गेस सेडियल मेथड इफ फर्स्ट इरिटेशन इज, तो आपने इसको यूज़ करते हुए बताना है। अब नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपने खुद सॉल्व कर लेना है, शो डैट करवाना है। लाइक इसमें किस तरह करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें आपने सबसे पहले ये जो है ना, ये वाली इसको अलहदा करवा देना, ठीक है। देन आपने इसके इस तरह बॉक्सेस बना के इसको ये अलग के साथ ये हमने ये शो करवाना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, प्रूव करके देना है। तो इसमें आपको प्रूफ दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताइएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एज सुन पार्ट 2 अपलोड करूँगी, उसको भी आपने देख लेना पेपर देने से पहले। सही हो गया। और फिर आपने ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और पेपर से पहले इसको लाजमी लिखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।